नमस्कार। आज का विषय है प्राणायाम। प्राणायाम ये अष्टांग योग का एक प्रमुख अंग है और नित्य की योग साधना में, डेली योगा प्रैक्टिस में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्राणायाम ये जो शब्द है, इसमें दो शब्द आते हैं, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब है लाइफ सोर्स या एनर्जी एंड आयाम का मतलब है टू कंट्रोल। सो एनर्जी को कंट्रोल करना यानी प्राणायाम, ऐसा इसका सिंपल मीनिंग हो गया। अभी प्राणायाम के वैसे तो 8 प्रकार हैं योगिक ग्रंथों के हिसाब से, जिसे अष्टकुंभक कहा जाता है, और उसके सिवा कुछ मॉडर्न प्रकार भी आए हुए हैं। तो इतने सारे प्रकारों के बारे में जानने से पहले कुछ प्रमुख प्रकार जो है, जो आप रोज कर सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताऊंगी। सो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे सिर्फ 3 प्राणायाम के प्रकार और उनके उप प्रकार। प्राणायाम को शुरुआत करने से पहले आपको 3 शब्द ध्यान में रखने हैं। पहला है पूरक। पूरक यानी सांस भरना, टू इनहेल। दूसरा है रेचक। रेचक यानी छोड़ना, तो यहां पे सांस छोड़ना, एक्सेल। और तीसरा है कुंभक। कुंभक यानी सांस को रोक के रखना, टू होल्ड द ब्रेथ। अभी ये जो सांस को रोक के रखने की जो क्रिया है, उसके 2 प्रकार हो जाते हैं। पतंजल योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम का जो डेफिनेशन है वो है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः इति प्राणायाम। यानी कि श्वास यानी इनहेल, प्रश्वास यानी एक्सेल, इनके बीच का जो गैप है वो है प्राणायाम। तो अभी इस गति विच्छेद को हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना है? तो ये जो गति विच्छेद है 2 प्रकार का, 2 प्रमुख प्रकार है। सबसे पहले तो सांस अंदर भरने के बाद हमें सांस को अंदर रोकना है, होल्ड करना है अपने ब्रेथ को, एंड देन एक्सेल करना है। सो जो अंदर सांस रोकने की जो क्रिया है उसे कहते हैं आंतर कुंभक। दूसरा जो प्रकार है उसमें पहले सांस भर लेते हैं, सांस छोड़ देते हैं, और सांस छोड़ने के बाद वापस सांस लेते नहीं है, यानी कि सांस को बाहर ही रोक के रखा, तो उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। तो सिंपल प्राणायाम के ये 2 प्रकार हो गए, आंतर कुंभक और बाह्य कुंभक। तो सबसे पहले अभी मैं आपको आंतर कुंभक और उसके उप प्रकारों के बारे में बताऊंगी। आंतर कुंभक यानी द स्टेप्स आर, फर्स्ट पूरक यानी इनहेल करना है, सांस भर लेनी है ऊंचाई में, धीरे धीरे कंट्रोल में, घर्षण के साथ सांस भरोगे तो आपका पेट नेचुरली बाहर आता है। पूरी तरह से आपने लंग्स को भर लिया। भरने के बाद इमीडिएटली आपको चिन जो है वो कॉलर बोन्स के बीच में, ये जो खड्डा है यहां पे अंदर लगानी है, इस प्रकार से। दिस इज जालंधर बंध। ऊपर की सारी धाराओं का जाल यहां से गया हुआ है। इसको बंध यानी लॉक, बंध यानी बांधना, बांध, तो इसको हम लॉक कर रहे हैं यहां पे। इसके लिए इसको जालंधर बंध, इंग्लिश में इसे चिन लॉक कहते हैं। सो पूरी तरह से हमने सांस को अंदर भर लिया, इमीडिएटली चिन लॉक किया। देन योर सेकेंड लॉक इज मूल बंध। मूल बंध यानी एनल कॉन्ट्रैक्शन, एनस वॉल्व्स को अंदर से ऊपर की तरफ खींच के कॉन्ट्रैक्ट करके रखना। सो 2 बंध हैं। ऊपर के 7 ओपनिंग्स हमने बंद किए जालंधर बंध के द्वारा,
नीचे के 2 ओपनिंग्स बंद किए मूलबंध के द्वारा और सांस को अंदर होल्ड किया और उसके बाद गर्दन सीधी करके नाक से धीरे धीरे सांस छोड़नी है। सो दिस इज द सिंपल मेथड। इसे कहते हैं उज्जाई प्राणायाम, आंतर कुंभक उज्जाई प्राणायाम। अभी इसे आप मेरे साथ करो। So inhale, hold your breath with Jalandhar and Moolabandha and exhale. For beginners, the ratio is 1:2. यानी जितना काउंट आप इनहेल करोगे उसका डबल होल्ड करो और उतना ही डबल एक्सेल करो। धीरे धीरे सीनियर्स को ये काउंट बढ़ाना है और होल्डिंग 4 टाइम्स करना है, 1, 4, 2. So this is Antar Kumbhak Ujjayi Pranayam. Now let us see Antar Kumbhak Anulom Vilom Pranayam. The process is same, Purak, hold and exhale, रेचक. So यहाँ पे आपको अनुलोम विलोम जैसे जो अनुलोम विलोम में हम करते हैं, सो राइट हैंड यूज करना है, नासिका मुद्रा, क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल फर्स्ट, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरक का सांस भर लेनी है। पूरी तरह से सांस भरने के बाद दोनों नॉस्ट्रिल्स को टाइट बंद करो एंड चिन लॉक, जालंधर बंध एंड मूलबंध। सांस अंदर होल्ड करो, फिर बाद में गर्दन सीधी करो और राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस छोड़ दो। लेकिन ये आधा साइकिल हो गया, वापस हमें रिवर्स आना है। सो राइट नॉस्ट्रिल से वापस सांस भर लो पूरा का, वापस दोनों नॉस्ट्रिल्स टाइट बंद करके चिन लॉक, जालंधर बंधा, एनल कॉन्ट्रैक्शन, मूलबंध, सांस अंदर होल्ड करो, आंतर कुंभक। फिर उसके बाद मूलबंध छोड़ दो, गर्दन सीधी करो और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस छोड़ दो, रेचक। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम में 2 बार हमने सांस रोकने की क्रिया की है, यानी कि 2 बार आंतर कुंभक हुआ है। अभी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरे साथ करो 1 राउंड। लेट अस स्टार्ट।
ये था आंतर कुंभक अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंतर कुंभक प्राणायाम का तीसरा प्रकार है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम एज पर द नेम सेज शीतलता, शरीर में शीतलता उत्पन्न करता है। इसे करने का तरीका क्या है? हम मुंह से सांस भरेंगे, लेकिन जीभ को बाहर निकाल के ट्यूब जैसे बनाते हुए मुंह से स्ट्रॉ में से हवा खींचते हैं, वैसे जीभ के ट्यूब में से हवा अंदर खींचनी है। धीरे धीरे शीतल हवा, पूरी तरह से हवा अंदर भरने के बाद में वही प्रोसेस है, चिन लॉक, जालंधर बंधा, मूला बंधा, सांस अंदर रोक के रखो और बाद में गर्दन सीधी करके नाक से सांस छोड़नी है, रेचक। यानी इस प्राणायाम में हमें मुंह से हवा भरनी है, होल्ड करनी है और नाक से सांस छोड़नी है। अभी ये जीभ को ट्यूब जैसे कैसे बनाना है? लाइक दिस। इस प्रकार से जीभ का ट्यूबुलर फॉर्म में जीभ को रखना है और धीरे धीरे हवा भरनी है। अभी मेरे साथ एक बार शीतली प्राणायाम करो। ये था शीतली प्राणायाम। आंतर कुंभक प्राणायाम का चौथा उपप्रकार है सितकारी प्राणायाम। सितकारी प्राणायाम में हास्य मुद्रा में दांतों के जबड़े मिला के रखते हुए मुंह से हवा भरनी है और बाद में उसी प्रकार सांस अंदर रोक के रखनी है जालंधर और मूलाबंध में, एंड नाक से सांस छोड़नी है। चलो मेरे साथ करेंगे हास्य मुद्रा, यानी इस प्रकार से। दांतों के जबड़ों में से सितकार करते हुए सित जैसा आवाज, सितकार यानी स्नेक का हिसिंग साउंड, वैसे आवाज करते हुए सांस अंदर भरते जाओ। लेट अस स्टार्ट। ये थे आंतर कुंभक प्राणायाम के 4 प्रकार: उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली और सितकारी। अभी हम देखते हैं बाह्य कुंभक प्राणायाम। बाह्य कुंभक प्राणायाम जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है। इसमें हम पहले सांस भरेंगे पूरा का, देन इमीडिएटली वी विल स्टार्ट रेचका, एक्सेल। पूरी तरह से एक्सेल करके हमें सांस को बाहर ही रोकना है, यानी वापस सांस लेनी नहीं है। अभी जब भी हम एक्सेल करते हैं तो हमें 3 बंध लगाने हैं, जिसे त्रिबंध कहते हैं। पहला जो बंध है दैट इज उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध यानी डायफ्रैगम लॉक। जब आप सांस छोड़ने लगते हो तो पेट को अंदर खींचते जाना है और पेट का खड्डा करना है
और अपने सांस पटल को, डायफ्रैगम को ऊपर तक खींच लेना है। दिस इज योर फर्स्ट लॉक, दिस इज उड्डीयान बंध। उड्डीयान बंध करने के बाद आपने पूरी तरह से सांस छोड़ने के बाद सेकंड इज जालंधर बंध, चिन लॉक, एंड थर्ड इज मूल बंध, एनस वॉल्स को खींच लो, एनल कॉन्ट्रैक्शन। त्रिबंध में सांस छोड़ी हुई स्थिति में आपको मेंटेन करना है, एंड देन एक एक बंध उसी क्रम से छोड़ देना है। सो सबसे पहले मूल बंध छोड़ दो, फिर गर्दन सीधी करो, जालंधर बंध छोड़ दो, एंड लास्ट में सांस भर लो तो आपका उड्डीयान बंध भी छूट जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट दिस प्राणायाम। So this is बाह्य कुंभक त्रिबंध प्राणायाम। एंड नाउ मैं आपको और एक प्राणायाम का प्रकार बताने जा रही हूं विच इज वेरी इफेक्टिव, एंड उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राणायाम, उसके बारे में बताऊंगी। भ्रामरी प्राणायाम के लिए आपको सबसे पहले लेनी है षणमुखी मुद्रा। षणमुखी मुद्रा में ऊपर के 7 ओपनिंग्स, जिसे हम सप्त द्वार कहते हैं, तो इन 7 ओपनिंग्स को हमें बंद करना है अपनी सारी उंगलियां यूज करके। सो अंगूठे से कान बंद करोगे, इंडेक्स फिंगर या तर्जनी से आंखों की पलकों को बंद करना है, मिडिल फिंगर या मध्यमा से नाक आधा बंद करो, एंड लास्ट 2 फिंगर्स जो है उससे मुंह को बंद करना है। सो ऊपर, लिप्स के ऊपर और नीचे इस प्रकार से। सो इस प्रकार से आपको ऊपर के 7 ओपनिंग्स को बंद करना है, लाइक दिस। 7 ओपनिंग्स कौन से? 2 कान, 2 आंखें, 2 नॉस्ट्रिल्स, 6 हो गया, और 1 मुंह, 7। इस प्रकार से षणमुखी मुद्रा लेने के बाद हमें हमिंग का साउंड, मकार का नाद जो है उसे अच्छी तरह से वाइब्रेट करना है। सो भ्रमर यानी जो भौरा रहता है, भौरे का जो गूंज की आवाज रहती है उसे हमें निकालना है। तो इसका जो साउंड है इट इज लाइक, हिंदी में जो ऊ अक्षर है, ऊ स्वर, अ आ ई उ, तो डाला जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा सो इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट। ओके, सो इस प्रकार से आपको पूरी तरह से षणमुखी मुद्रा करते हुए हमिंग करना है। चलो मेरे साथ एक बार करो, सांस भर लो एंड स्टार्ट। सो दिस इज भ्रामरी प्राणायाम। सो आज के मैंने आपको बताया जो प्रमुख प्राणायाम के प्रकार है, उसमें पहला आंतर कुंभक प्राणायाम, जिसके 4 उप प्रकार हैं, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम एंड शीतकारी प्राणायाम।
दूसरा प्रकार हमने देखा बाह्य कुंभक त्रिबंध प्राणायाम और तीसरा प्रकार देखा भ्रामरी प्राणायाम। ये तीनों प्रकार जो है वो आप अपनी नित्य की योग साधना में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके सिवा योगिक ग्रंथों में बहुत सारे अलग अलग प्राणायाम के प्रकार हैं। प्रामुख्य से 8 प्रकार है जिसे अष्टकुंभक कहा जाता है, जो हठव योग प्रदीपिका घेरंड संहिता में बताए गए हैं। तो इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है, ये प्राणायाम के क्या रूल्स है, क्या लिमिटेशंस है, किसको करने चाहिए किसको नहीं करने चाहिए, कौन से सीजन में करने चाहिए, आपकी प्रकृति के अनुसार आपको इसे चेंज करना चाहिए, तो ये सारी जो जानकारी है विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल अगर आपको ये जानना है तो आप मेरा रिकॉर्डेड प्राणायाम का कोर्स है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने हर एक प्राणायाम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, इसके कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट डिटेल्ड नॉलेज। सो प्राणायाम को समझो, जानो और रोज की योग साधना में प्राणायाम साइंटिफिकली शास्त्रोक्त पद्धति से करना सीखो। धन्यवाद। नमो नमः।